नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कात्सते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित्य सविसिद्धे ब्रह्मचर्मणोभवं गतिं पत्ते भोचामि समय पाहुर्मिणमो सुदखेविली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज विराजमान है। इसमें निर्जरा अधिकार में 138 नंबर का कलश है। इसके माध्यम से अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले अपन कलश का पाठ करते हैं, इसके बाद इसकी थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। संसारात् प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन्न पदं पदं तद्विबुद्धिद्वयमन्धा एतैतेता पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातु शुद्धा शुद्धा सरसभरिता स्थायी भावात्मेति। श्लोकार्थ है, श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं कि हे अंध प्राणियों, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत वर्तते हुए जिस पद में सो रहे हैं, वह पद अर्थात स्थान अपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है, ऐसा तुम समझो। अपद शब्द 2 बार कहने से अति करुणा भाव सूचित होता है। ईशोराओ यहाँ निवास करो, तुम्हारा पद यह है जहाँ शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है, अर्थात स्थिर है, अविनाशी है। यहाँ शुद्ध शब्द 2 बार कहा, जो कि द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है और पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने से भाव से शुद्ध है। भावार्थ है, जैसे कोई महान पुरुष मद्य पी करके मलिन स्थान पर सो रहा हो, उसे कोई आकर जगाए, संबोधित करे कि यह तेरे सोने का स्थान नहीं है, तेरा स्थान तो शुद्ध सुवर्णमय धातु से निर्मित है, अन्य कुधातुओं के मिश्रण से रहित शुद्ध है और अति सुदृढ़ है। इसलिए मैं तुझे बतलाता हूँ, वहाँ आ और वहाँ शयनादि करके आनंदित हो। इसी प्रकार ये प्राणी
अनादि संसार से लेकर रागादिक को भला जानकर उन्हीं को अपना स्वभाव मानकर उसी में निश्चिंत होकर सो रहे हैं, स्थित हैं, उन्हें श्री गुरु करुणापूर्वक संबोधित करते हैं, जगाते हैं, सावधान करते हैं। हे अंध प्राणियों, तुम जिस पद में सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है। तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्य धातु मय है, बाह्य में अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित तथा अंतरंग में विकार रहित शुद्ध और स्थायी है। उस पद को प्राप्त हो शुद्ध चैतन्य रूप अपने भाव का आश्रय करो। अब अपन इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आपसे हम पूछेंगे भी और आप इसका थोड़ा सा हमें उत्तर देना। अपन को इसके माध्यम से श्री गुरु हमें क्या कहना चाहते हैं। श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं। ग्रंथ नहीं रखे तुम लोगों ने बच्चों? चलो कोई बात नहीं, पढ़ो भैया, क्या नाम दीपक भैया, पढ़ो। एक आध ग्रंथ पीछे दे दो हमें क्या। हाँ इसमें भी है। अपने गुरुदेव श्री की जो परंपरा है उसको अपन थोड़ा सा बरकरार रखें। 138 नंबर कलश निर्जरा अधिकार। चलो, श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं। मिल गया? बज्जित सेन जी साहब पढ़ो, अब पढ़ो। हाँ नहीं आप इतना ही पढ़ना है। श्री गुरु मिल गया? पहले देखो, श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं। मिल गया? पढ़ो। श्री गुरु, बस बस आगे नहीं पढ़वाना है जी, इतना ही पढ़ना है। नहीं मिला भैया जी? नहीं मिला? मिल गया? मिल गया बेटा? नहीं मिला? तेज आपका होगा करीब करीब, इसमें तो 316 है लेकिन आपका उसमें अलग होगा। निर्जराधिकार निकालो, निर्जराधिकार, निर्जरा अधिकार गाथा। हाँ एक मिनट, गाथा 202 के बाद बराबर, 202 गाथा के बाद निकालो। अब आ गया सब। मिल गया? चलो अब जोर से पढ़ो। जब तक ये लोग निकाल रहे हैं तब तक आप पढ़ो। 506 पेज। आ जाओ, आ जाओ, सामने आ जाओ दीपक भैया, आ जाओ मैदान में। श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं कि हाँ, श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं। किसको संबोधन कर रहे हैं? श्री गुरु। पहले श्री गुरु कौन है? श्री गुरु कौन है? 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक शुद्ध रत्नात्रय को ग्रहण करे हुए, वन जंगलादिक को शोभायमान करते हुए, अपने अतीन्द्रिय आनंद में झूलते हुए, चैतन्य के सागर में डूबे हुए ये श्री गुरु हैं। और श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को क्या कर रहे हैं? संबोधन करते हैं। मिल गया सबको? एक साथ पढ़ो। श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं। एक बार आप सब लोग पढ़ो। श्री गुरु अब नहीं पढ़ना। हाँ अब आप लोग नहीं बोलना, अब हम बोलेंगे, ठीक है ना? किसे संबोधन कर रहे हैं श्री गुरु भैया जी? संसारी, संसारी है। किसे? संसारी होगा कोई पड़ोसी, किसे नहीं कर रहे हैं? हाँ संसारी भव्य जीवों को कर रहे हैं। कोई होगा भव्य जीव, मैं तो ना तो मैं
संसारी हूं, बोलो कर रहे हैं किसी दूसरे को, पड़ोसी को कर रहे होंगे, लेकिन श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं, अर्थात श्री गुरु मुझे संबोधन करते हैं। किसे कर रहे हैं संबोधन? मेरे को संबोधन कर रहे हैं। संसारी जीवों को, अर्थात मैं संसारी हूं अभी, और मुझे संबोधन कर रहे हैं। और संबोधन किया तो क्या संबोधन किया? कितने अच्छे वाक्य का प्रयोग किया, कितनी महिमा गाई। हे अंधरा, आगे पढ़ो भैया, क्या लिखा? हे अंध प्राणी। पहले तो क्या कहा हमें? भव्य जीव कहा, और आगे क्या कह दिया? हे अंधरा। बोलो, और कौन कह रहा है? तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक कह रहा है, शुद्ध रत्न अंगीकार किए हुए, जिनको किसी से लेना देना नहीं है। वे हमारे लिए पहले कितना सुंदर संबोधन किया, पहले हमें भव्य सिद्ध कर दिया। और भव्य कहते ही उसे है जो मोक्ष की लायकात रखता है, जो रत्नात्रय प्राप्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है, मोक्ष मार्ग में चल सकता है। ऐसे पहले हमें स्थापित कर दिया, भव्य कह दिया। और भव्य कहने के बाद अंदर में क्या बोला? हे अंधे प्राणी। तो बोलो, ये अंधे प्राणी कहने पर उनकी करुणा है कि उनको गुस्सा है? अंधरा भी कह रहे और अंदर से करुणा भी झलक रही। अंधरा किसको कहा जाएगा? जिससे अत्यधिक प्रीति होती है, उसको ही डांटा जाता है। इसलिए जब गुरुदेव चले गए और राम जी भाई वहां गए और वो फबक फदक के रोने लगे, तो उनके साथी ने कहा, आप तो इतने महान हो, आप तो इतने धैर्यवान हो, इतना आपको क्षोभसम है, और आप गुरुदेव श्री के जाने पर रो रहे हो। तो उन्होंने कहा, हम गुरुदेव श्री के जाने पर नहीं रो रहे, आज हमारा टोकन हार चला गया। कौन चला गया? आज हमें टोकने वाला चला गया, इसलिए रो रहा हूं। आज तो हमें टोकने वाले पर गुस्सा आती है, ऐसा लगता है कि इसको पकड़ के बाहर कर दें। और वे कह रहे वे उसके उनके जाने पर रो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, आज हमें समझाने वाला चला गया, टोकने वाला चला गया, मार्ग बताने वाला चला गया। अब हम अपनी विरह वेदना किससे कहेंगे? बोलो, ऐसे श्री गुरु हमारे लिए पहले भव्य कह रहे, और फिर जब आगे चले तो हमें अंधरा कह रहे। बोलो, अभी हम कभी कभी किसी को फोन करते हैं दोपहर में, दिन में, तो हम उनसे कहते भैया सो रहे के जग रहे, तो वे बड़े खिजिया के कहते तुम कैसी बात करते हो, दिन में कोई सोता है? हम तो उनसे धीरे से कहते सो ही तो रहे हो, मोह की नींद में सोई तो रहे हो, जग कहाँ रहे हो? जगना तो रत्नात्रय में होता है। ये अपन अपने इन आंखों से भले अपन जग रहे हैं, लेकिन मोह में तो हम क्या कर रहे हैं? मोह महामद अनादि से हम मोह की मदिरा पिए सो रहे हैं। अनादि से हम अपने चैतन्य स्वरूप को भूले बैठे हैं, तो सोना ही तो है। तब तो श्री गुरु हमें जगते हुए को अंधरा कह रहे। हे अंध प्राणियों, एक से नहीं कह रहे और एक से कह रहे। हम जैसे भव्य जीव से कह रहे कि अंधरा, और फिर अंधरा कह रहे तो क्या कहा? अनादि संसार से लेकर, कब से? ये दुर्घटना घटना एक दिन की नहीं है, कब की है? किसे कहते हैं अनादि भैया? अनादि का क्या स्वरूप है भैया जी? बोलना, अनादि किसे कहते हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बोलो भैया, अनादि किसे कहते हैं? 3.5 शब्द अकेले अनादि में नहीं है, इसका पेटा बहुत बड़ा है। क्या है अनादि? तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अनादि का स्वरूप खोला। एक इंद्रियादिक के दुख का जब उनने स्वरूप खोला तो उनने कहा, प्रथम तो यह जीव निगूद में रहा, और वहां से ऐसे निकला जैसे भाड़ में भुंजता हुआ चना निकले। तो एक इंद्रियादिक में
पहले तो अन्य पर्याय धारण करे तो थोड़े काल के लिए, निगोद से निकला और अन्य पर्याय धारण करे तो थोड़े काल के लिए। अन्य में कौन कौन? त्रस और स्थावर। एक इंद्रियादिक में तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल रहे। अब कल्पना करो, और एक पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में अनंत सागर। दीपक भैया कितने? और एक सागर का पेटा। और तब से प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व नाम का गुण होता है, प्रत्येक द्रव्य में। और वो अस्तित्व नाम का गुण क्या करता है? हाँ, क्या करता है? जिस शक्ति के कारण किसका 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 पड़ोसी का, द्रव्य का कि मैं भी एक जीव द्रव्य हूं क्या? नहीं, बोलो। मैं भी एक जीव द्रव्य हूं और मेरे में भी अस्तित्व नाम का गुण है, तो मेरा भी कभी नाश नहीं हुआ, नहीं हो सकता। अनादिकाल से, किसे कहते हैं अनादिकाल? तो वे कह रहे प्रथम तो यह जीव एक इंद्रियादिक में रहा, निगोद में रहा, वहां से निकला तो थोड़े काल के लिए अन्य पर्याय धारण करे, और एक इंद्रियादिक में असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल रहे, और दो इंद्री से संगी पंचेंद्री तक में जो त्रस होती है उसका काल कितना है? साधिक 2000 सागर। उसमें तो असंख्यात अनंत सागर थे एक इंद्रियादिक में। कभी अपन सोचते हैं ये हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, ये एक इंद्रिय जीव का कितना दुख है। कसाएं कितनी होती भैया? दीपक भैया, कसाएं कितने हैं कसाएं? और 16 और 25, एक इंद्रियादिक को 23 कसायों का उदय होता है। सोच लो एक साथ इतनी कसाएं का उदय बरतता है। अपन वो ले रहे हैं कि तो बोले नहीं पा रहा है, पेड़ बोले नहीं पा रहा है, हवा बोले नहीं पा रहे, पानी बोले नहीं पा रहा, अग्नि बोले नहीं पा रहा, पृथ्वी बोले नहीं पा रही, लेकिन इनके दुख की वेदना देखो कितनी एक साथ इतनी कसाय का उदय होता है। किसी तड़पते, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य ने तो लिखा कि एक पेड़ को कुल्हाड़ी मारते हैं जब उसको इतनी गुस्सा आती है कि 7 गांव के आदमी को जला दे, मार डाले, इतनी गुस्सा आती है एक पेड़ को एक कुल्हाड़ी पड़ने। ये कौन कह रहा है, कौन देख रहा है? बोलो। एक इंद्रियादिक में असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल रहना पड़ा, तब श्री गुरु को कहना पड़ा, हे अंधरा, और त्रस में आए तो साधिक 2000 सागर के लिए और 640 सागर नरक और 1360 सागर स्वर्ग। इनमें 2 ही में पूरी आयु चली गई। अब त्रस में मनुष्यंश को और मनुष्यों को कितनी बची? साधिक। और उसके बाद यदि हमने रत्नात्रय प्रकट नहीं किया, आत्मानुभूति प्रकट नहीं की, संसार का नाश करके सिद्ध दशा प्राप्त नहीं की, तो फिर से कहां जाना पड़ेगा? अब बोलो, सोचो। फिर अभी तो वे कह रहे इतना काल, थोड़े काल, माने असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल, और जिसके अनंत भाग में अनंत सागर, इसके लिए आचार्य कह रहे थोड़ा काल, तो निबोध का कितना बड़ा काल कहलाना। बोलो, कहाँ से आ गए हम इस मनुष्य पर्याय में? कहाँ से आ गए जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में? कहाँ से आ गए जिनवाणी के पास? कैसे आ गए? कैसी बुद्धि जग गई, कैसा विवेक जग गया, कैसे कसाय की मंदता प्रकट हो गई कि हमें जिनवाणी को सुनने का समय मिल रहा है, बुद्धि लग रही है, भावना हो रही है। कितने दिल्ली में कितने लोग होंगे? बोलो, कितनी पॉपुलेशन होगी दिल्ली की? कितने लोगों को ये निर्दोष जिनवाणी काने पड़ रही? इतना लंबा काल है, कैसे आ गया यह जीव इस पर्याय में? तब श्री गुरु को करुणा हुई, तब उन्होंने कहा, हे अंधरा,
अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में, कहाँ जो पर्याय धारण करता है उस पर्याय पर्याय में, एक पर्याय की बात नहीं है, पर्याय में 4 गति 84 लाख योनियों में कितनी पर्यायों में क्या करता है यह रागी जीव सदा मत वर्तता हुआ, सदा मत वर्तते हुए जिस पद में सो रहे हो वह पद कैसा है? अपदम, अपद है। लगता है हमारे लिए नेता बन गए हम, कुर्सी मिल जाए, हमें अध्यक्ष बन जाए, हम सब उसी में जीना, उसी में अपने जीवन को जीना मानते रहते हैं। कहाँ लगता है कि अपद है? टोडरमल जी से दौलत राम जी ने तो छेड़ाला में क्या कहा? कहाँ रचो परे पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रची, बोलो दाओ मत चूको यही। बोलो 24 घंटे में हमें कितनी बार लगता है कि हमारा चैतन्य पद है और जिस पद में हम सो रहे हैं ये पद अपद है, ये पद रहने वाला पद नहीं है, ये बदलने वाला है। एकमात्र यदि स्वभाव की तरफ से देखें तो चैतन्य पद है और व्यवहार की तरफ से देखें तो सिद्ध पद है। वो भी पर्याय कहें तो बदलने वाली है, लेकिन वह सिद्ध पर्याय से संसारी नहीं होता, इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत कही जाती है। बोलो 24 घंटे में हमें पूर्णता के लक्ष्य की कितनी खबर पड़ती है। हम तो इस एक मनुष्य पर्याय को सार्थकता सिद्ध दशा में है और उसके लिए कितना हम सबका पुरुषार्थ चलता है। नेता बन जाए तो जल्दी हो जाए काम, अध्यक्ष बन जाए तो और जल्दी काम हो जाए, मंत्री बन जाए तो फिर तो कहने की कोई बात नहीं है। बोलो ये लगता है जिस पद में हम सो रहे हैं अपदम, सारे पद बदलने वाले हैं, एक चैतन्य पद। बोलो 24 घंटे में हमें उस चैतन्य पद की कितनी विकल्पात्मक निर्णयों में भी खबर पड़ती है। सवेरे से हम 5 बजे 4 बजे उठते होंगे भैया, क्योंकि धबला पुस्तक 13 में, अब कारिका का तो याद नहीं है। हम जब अजमेर स्वाध्याय करवाने गए थे, जब वहाँ के पूनम चंद जी हैं, साहब पूनम चंद जी नाम था उनका, अब तो नहीं है, उनकी डायरी थी पर्सनल, उसमें लिखा था धबला पुस्तक 13 और कारिका हम भूल रहे कि कौन सी कारिका, उसमें लिखा था कि जो जीव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने ब्रह्म स्वभाव का आश्रय नहीं करता, अपने ब्रह्म स्वभाव का स्वीकार नहीं करता, अपने ब्रह्म स्वभाव की याद नहीं करता और यदि सोता रहता है तो वह धर्म का घात करने वाला भोग होता है, धर्म घाती भोग। मुनिराज की आहार की बेला 9:30 पौने 10 बजे से 11:30 बजे तक है और ये मुनिराज को याद नहीं करता तो ये धर्म का घात करने वाला भोग भोगता है। तीनों टाइम दिव्य ध्वनि घिरती है और दिव्य ध्वनि में भगवान को याद करके अपने चैतन्य स्वभाव को याद नहीं करता तो धर्म का घात करने वाला भोग भोगता है। बोलो हम तीनों टाइम में कितनी बार याद करते हैं? हम तो 7 बजे के पहले उठते ही नहीं हैं, यहाँ 12 बजे तक जगते हैं और यहाँ 7 बजे के पहले उठते ही नहीं है, तो ये हमारा तो निरंतर धर्म का घात भोगने वाला भोग भोग रहा है। हमें तो ब्रह्म मुहूर्त का, जब ब्रह्म ही मुहूर्त में नहीं उठते तो ब्रह्म स्वभाव की खबरें कहाँ से करेंगे? कौन कहे ये बातें? हे अंध प्राणियों, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव, पढ़ो भैया, अनादि संसार से लेकर, पढ़ो बेटा एक साथ, अनादि संसार से लेकर पर्याय
पर्याय में यह रागी जीव। कौन? यह रागी जीव। फिल्मों में पढ़ते जाओ, लगता है ये रागी जीव पर्याय पर्याय में मोह की मदिरा पी रहा है, पर्याय पर्याय में अपने स्वभाव की विराधना कर रहा है। आप पढ़ो समय सार नाटक में मिथ्या दृष्टि का स्वरूप लिखा भी जाओ। मिथ्या दृष्टि का क्या लिखा समय सार नाटक में? ज्ञानी का स्वरूप बताया और अज्ञानी का स्वरूप बताया। तो ने अज्ञानी का स्वरूप बताया पहला, धर्म न जानते बखानते भरम रूपे, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूलो अभिमान में न पाऊं धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की, फिर डमडोल करम के कलोलन थे, हो रही अवस्था बघूरे जैसे पात की, जाकी छाती ताती कारी, कोटेले को भांति भारी, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्या दृष्टि महापात की। बोलो, धर्म नहीं जानता, बखानता फिरता है, कर्म के उदय में ऐसा घूम रहा है जैसे गर्मी के दिनों में चक्रवात का हवा का उठती है और पत्ता यहाँ से उड़े तो कहाँ गिरे, यहाँ से पत्ता उठेगा तो कहाँ गिरेगा, पता नहीं कहाँ गिरेगा। ऐसे कर्म के उदय में 4 गति 84 लाख योनियों में घूमता फिरता है। फिर डमाडोल कर्म के कलूलनते, हो रही अवस्था बगूरे जिसके बात की, जाकी छाती ताती जिसके हृदय में क्रोध मान माया लोभ, जिसके हृदय में बात बात पर मायाचारी, बात बात पर क्रोध भाव, बात बात पर मान, बात बात पर लोभ बढ़ता है। तो आचार्य बनारसी दास कह रहे ऐसो ब्रह्म घाती, ब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा का घात ने करने वाला ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्या दृष्टि महापात की। कौन बताए कि ये आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमें करुणा भाव से कह रहे तुम अंदरी हो, तुम महापातक कर रहे हो, तुम अपने हृदय में क्रोध मान मायाचारी के लिए फिर रहे हो, संतान प्रकार का आश्रय कर रहे हो, तुम अपने निराश्रयी तत्व को नहीं देख रहे हो, ये कहाँ चले जाओगे। ये पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है। सदा मत वर्तते हुए यह रागी जीव जिस पद में सो रहे हैं वह पद अर्थात स्थान कैसा है? अपद। अपद एक बार नहीं, कितने बार? 2 बार, अर्थात बहुत निकृष्ट काम है। अपद है, अपद है, इस पद में रहने के लायक नहीं है। ये हमें बिल्कुल नहीं लगता कि ये चेतन पद कोई चेतन पद है। हमारा एक मनुष्य पर्याय के लिए जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य पर्याय तुम्हें मुनि बनने के लिए मिली है। ये मनुष्य पर्याय तुम्हें भव के अभाव करने के लिए मिली है। ये मनुष्य पर्याय तुम्हें सिद्ध दशा प्राप्त करने के लिए मिली है। कहाँ लगता है इसका, कहाँ लक्ष्य बना रहे हम इसका? तो 24 घंटे कोई ना कोई हमारे दिमाग में काम घूमता रहता है। अपद है, अपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है, ऐसा तुम समझो। अपद शब्द 2 बार कहने से अति, क्या लिखा है? अति करुणा आ रही हमारे ऊपर ज्ञानियों को। क्यों आ रही है? क्योंकि ज्ञानी तो अपने चैतन्य कारण परमात्मा को देख रहे हैं, और जैसे वे अपने कारण परमात्मा को देख रहे हैं, ऐसे स्वभाव से हमें भी उतना ही पवित्र, उतना ही विशुद्ध, उतना ही महान, उतना ही सामर्थ्य वाला देख रहे हैं। तब हमारे ऊपर उनको करुणा आ रही कि हम तो उस चैतन्य पद को देख देकर आनंदित हो रहे हैं, वो तो हमारी जाति जैसे कसायों में झुलस रहे। बोलो, एक भाई साहब ने एक बार बहुत पहले एक उदाहरण दिया था। उन्हें एक उदाहरण दिया कि कोई अजैन और जैन 2 की दोस्ती थी। तो जो अजैन जैनों के, जैन अजैनों के यहाँ जाता था तो वे उनको नमस्कार करते थे, उनके देवों को, और महिमा करते थे, तो उनको वो आशीर्वाद दे देते थे।
और अपने भगवान तो कोई नमस्कार करे तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो उसने भगवान से शिकायत की, किसने? जैन ने। कि देखो प्रभु, हम दूसरों के ते जाते हैं तो होते हैं तो वे भगवान को यदि वे जैन नमस्कार करते हैं तो उनको कम से कम वे आशीर्वाद देते थे। और राग बस वे हमारे पास आते हैं, तुम्हारे पास आते हैं तो तुम कोई नमस्कार करता है तो तुम उनको हाथ में हाथ धर बैठे हो, तुम उनको नमस्कार हाथ भी नहीं उठाते। तो भगवान ने उत्तर दिया, उदाहरण समझना, भगवान ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया होगा? बहुत सुंदर उत्तर दिया। अपने स्वरूप ही प्रभु ने हर जीव को पाया। कैसा पाया? जैसे भगवान बे हैं तो उन्होंने क्या कहा? अपने स्वरूप ही प्रभु ने हर जीव को पाया, इस हेतु नहीं आशीष को ये हाथ उठाया। वे कह रहे एक भगवान दूसरे भगवान को क्या नमस्कार, क्या आशीर्वाद देवे, क्या आशीष देवे, और हम अपने आप को पामर मान रहे हैं। और वे हमें भगवान देख रहे हैं और हम अपने आप को अज्ञानी मान रहे, पामर मान रहे, भोगियों के विषयों के भिखारी बने फिर रहे। ये आचार्य भगवान कह रहे अत्यंत करुणा भाव सूचित हो रही है, अत्यंत करुणा है कि तुम कहाँ हो, तुम क्या हो और क्या कर रहे हो। कितने काल बाद तुम्हारे लिए मनुष्य पर्याय मिली, कितने काल बाद तुम्हें जैन कुल मिला, कितने काल बाद तुम्हें जिनेन्द्र भगवान का समागम मिला, ये जिनवाणी माँ मिली, ये सुनने की क्षमता गुजरी। एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक के जीवों को तो धर्म सुनने का, समझने का क्या नहीं है? अवसर नहीं है। क्या धर्म करे? जीव राशि कितनी है भैया? जीव राशि कितनी है? अरे बोलो, जीव राशि कितनी है? जब तक नहीं सही बोलोगे तब तक हम पूछते ही रहेंगे और उत्तर मिल जाएगा तो हम बंद कर देंगे। बोलो, जीव राशि कितनी है? अनंत की अनंत अनंत है, अनंत 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 जीव। अब अनंत क्या? अनंत बड़ा होता क्या? अनंत 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 अनंत। तो जीव राशि है अक्षय अनंत। कितनी? जीव राशि है अक्षय अनंत और सिद्ध राशि है सक्षय अनंत। जीव राशि है अक्षय अनंत और सिद्ध राशि है सक्षय अनंत। अक्षय अनंत में से सक्षय अनंत घटाएंगे तो कितना बचेगा? अरे तुम तो व्यापार हो, हम तो भैया व्यापार है नहीं। हम तो 10वीं में 11वीं तक की पढ़ाई में 3 बार फेल हुए थे। अक्षय अनंत में से अक्षय अनंत, जीव राशि में से सक्षय अनंत घटाओगे तो कितनी बचेगी? अक्षय अनंत। बोलो, निगोदिया राशि को यदि साइड में रख दें, निगोदिया राशि को यदि हम साइड में रख दें तो कितनी है फिर जीव राशि? नहीं समझ में आया। सक्षय अनंत में से, सक्षय बोला, भूल गए होंगे हम। अक्षय अनंत में से सक्षय अनंत घटाए। हाँ हाँ, अक्षय अनंत में से सक्षय अनंत घटा तो कितनी बचेगी? हमने ये बोला, भूल गए हो तो भूल, सोच लो। देखो, अक्षय माने जीव राशि है अक्षय अनंत, जिसका कभी क्षय ना हो। जिस राशि का तो जिसका कभी क्षय नहीं हो, स्वयंभू रमण समुद्र में से, स्वयंभू रमण समुद्र में से कोई एक चुल्लूहर पानी निकाल ले तो समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र में कितना पानी बचेगा? अब समझ में आ गई? ऐसे इतनी विशाल जीव राशि में से जिसका छगनी जा सके उसको निकाल दो तो कितनी बचेगी? अक्षय अनंत बचेगी। अब आ गई समझ में?
उदाहरण में ले लो कि इतनी जीव राशि है, इतनी जीव राशि है। अभी हमारा पूरा समझा जाते, थोड़े से एक बार और सुन लो। निगोद राशि को यदि हम साइड में रख दें और त्रस राशि को एक साइड में रख दें, तो फिर बात जीव राशि है अनंतानंत। और जीव राशि पूरी मिला दे, निगोदिया और त्रस को, एक इंद्रियादि को, त्रस को, इनको सबको मिला दे, तो जीव राशि है अक्षय अनंत। बोलो, इतनी अक्षय अनंत जीव राशि में से निगोद से हम निकले, यहाँ हम त्रस पर्याय में आ गए। त्रस पर्याय में मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, जिनवाणी माँ मिल गई, जिनेन्द्र भगवान मिल गए, मुनिराज का स्वरूप मिल गया। और उसके बाद भी हम अज्ञानी के अज्ञानी बने रहे, तो इससे बड़ा अभाग और कौन हो सकता है। इसके बावजूद भी हम यदि अपना लक्ष्य गोल याद नहीं कर पाए कि हम इस मनुष्य पर्याय में क्यों आए, ये हमें मनुष्य पर्याय क्यों मिली, नरकों में हमने क्या कसमें खाई थी, बोलो भजन, नरकों में हमें कुछ कसमें खाई थी। मनु हे जिनेन्द्र भगवान, हम यदि इस नरक से एक बार निकल गए, तो अब हम मनुष्य पर्याय बन के मुनि बनेंगे, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके रत्नात्रय प्रकट करेंगे, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके सिद्ध दशा प्राप्त करेंगे। और यहाँ आ गए सो हम क्या हो गए, भूल गए वो कसने वो वादे। नर की नार की मर के नार की क्यों नहीं होता, बज्जे सैन जी साहब, नार की मर के नार की क्यों नहीं होता। हाँ बोलो, नार की मन के फिर से नार की नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि जब से वो नरक की भूमि में जाता है, जब से वो स्पर्श करता है, तब से 10,000 वर्ष के बाद 33 सागर तक, उतने काल में एक समय के लिए वो नरक की भूमि को अच्छी नहीं मानता। देव मर के एक इंद्रियादिक में क्यों जाता है, क्यों जाता है। 6 महीने पहले मंदार माला मुरझाती है, 6 महीने पहले जब मंदार आयु का क्षय होने के पहले 6 महीने में जब मंदार माला मुरझाती है, तब वो अपना ज्ञान लगाता है। और जब वो ज्ञान लगाता है तो वो देखता है कि अब हमें माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटकना पड़ेगा। तो वो इतना निदान मानता है, इतना झूठता है, इतना झूठता है, इतना झूठता है कि वो एक इंद्रियादिक में तो चला जाता है, लेकिन माँ के पेट में आने को तैयार नहीं। आप पढ़ो करना नहीं, बोलो कहाँ से आ गया ये जीव, कहाँ से, ये अज्ञानी जीव की क्या दुर्दशा है। प्रवचन सार जी में कह रहे हैं, ये जीव जिस पर्याय में जाता है, उस पर्याय में मनुष्योचित पर्याय को छाती से लगा के रख जाता है। क्यों जिनेन्द्र भगवान, क्यों हमारे लिए मुनिराज ने हमसे अंदरा कहा, क्यों हमारे लिए प्रेरणा दी, क्यों हमारे लिए उलाहना दिया, क्या समझाना चाहते, कितनी करुणा, अपद करके कितनी करुणा सिद्ध कर रहे हैं वे। और हम 24 घंटे अपने चैतन्य कारण परमात्मा को याद भी नहीं करते, जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होना है। धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, धर्म कहाँ रहता है, वस्तु के, अभी धर्म किसके आश्रय से रहता है, वो धर्म धर्मी के आश्रय से, वो धर्मी सो। अरे अभी पढ़ा आपने, अभी आज याद कर रही थी आप लोग, अभी रथवंश श्रावकाचार्य की कार्य याद कर रही थी आज, बोलो, वो तो 6 ढाला की है। धर्मी के आश्रय रहता है, वो धर्मी सो में यो धरत्य उत्तमे, वो जो धर्मी में हूं और मेरे आश्रय से धर्म रहेगा, वो स्वभाव के आश्रय से धर्म रहने वाला धर्म है। उस धर्म की तो हमें 24 घंटे खबर ही नहीं पड़ती, अब धर्म कहां से हो, उसको तो हम देखना ही नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते।
आचार्य तो एक जगह कहते हैं इस चैतन्य कारण परमात्मा को अनादि काल से हमने फूटी आंखों नहीं देखा। कैसे नहीं देखा? एक समय की कमाई, बोलो, तू ही अमल शुद्ध अखंड चिदानंद याही बड़ज माही, जो एक समय रमाए हो मेरी समझ मान जीव, आपने प्रताप आप एक समय की कमाई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अनादि काल से आज तक अपने को एक समय भी अपने रूप नहीं स्वीकारा। यदि स्वीकारा होता तो प्रमाण है, यदि स्वीकारा होता तो या तो हम मोक्ष मार्गी होते या मोक्ष में होते, और ना हम मोक्ष मार्गी हैं और ना हम मोक्ष में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक समय को भी अपने को आत्मा अपने रूप में, आत्मा तो माना। देखो पंडित जी का एक उदाहरण दे, पंडित जी का, ज्ञान स्वभावी आत्माएं तो सभी है, लेकिन बोलो, हाँ, धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। ये आगम वाक्य है कि अध्यात्म वाक्य है? बोलो भाई, फिर से, ज्ञान स्वभावी आत्माएं तो सभी है, लेकिन धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। ये आगम वाक्य है कि अध्यात्म वाक्य है? आगम के नींव में अध्यात्म का महल खड़ा होता है। आगम वस्तु की सिद्धि करता है और अध्यात्म आत्मा की सिद्धि करता है। आगम पूरी दुनिया की सिद्धि करता है और अध्यात्म दुनिया में से अपने स्वभाव की सिद्धि करता है। अब हम आपसे पूछते हैं, ज्ञान स्वभावी आत्माएं तो सभी हैं, लेकिन धन्य हैं वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। ये आगम वाक्य है कि अध्यात्म वाक्य है? अध्यात्म तो आगम क्या होगा? देखो जो बच्चियां बहुत होशियार है भैया। हाँ बोलो, बोलो भैया, कुछ बोल रहे? कोई बात नहीं, लॉक कर दे, कर दे लॉक। चल, ये दोनों ही वाक्य आगम है। देखो हम अध्यात्म सिद्ध करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञान स्वभावी आत्माएं तो सभी हैं, लेकिन धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा है, अर्थात वो आत्मा में हूं। तो वे है जिनके ज्ञान में, ज्ञान स्वभावी आत्माएं तो सभी है, लेकिन धन्य है वे जिनके मतलब कोई दूसरे के, लेकिन वो आत्मा कौन है? मैं हूं। जहां मैं की सिद्धि होती है वहां अध्यात्म खड़ा होता है, जहां पर की सिद्धि होती है वहां आगम खड़ा होता है। ये इतनी सूक्ष्मता है ये बात की। आचार्य भगवंत में यहां ले जाना चाहते हैं। 24 घंटे, इस 24 घंटे में हम अपनी सिद्धि कितनी करते हैं और 24 घंटे में हम पर की सिद्धि कितनी करते हैं, ये जब तक हमें ख्याल नहीं पड़ेगी तब तक ये बात हमारे ख्याल में नहीं पड़ेगी। जैसे टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, जैसे किसी औरों की चर्चा कर रहा हूं। आत्मा कहता है, लेकिन वो आत्मा, आप ऐसी मत पढ़ो, 17-18 नंबर की गाथा निकालो, 17-18 नंबर की गाथा निकालो जल्दी फटाफट। शायद भावार्थ है, तो हम आपको उन्हीं की सिद्धि में बताएं। हमारे में पेज है 50। मिल गई? क्या हुआ? 17-18 51 पेज पे है वो जो हमें बोलना चाह रहे हैं। नीचे से 50 के नीचे वाले पैरा से
जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मिल गया, नहीं मिला, मिल गया। पेज बोल दे इसको, बच्ची पेज बोलो। हाँ, टीका के नीचे, नीचे भावार्थ के ऊपर और टीका के नीचे, टीका के नीचे बीच में। हाँ 75 मिल गया। चलो पढ़े। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके सदा काल स्वयं ही अनुभव में आने पर भी अनादि बंध के बस पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूल अज्ञानी जन को मिल गया। किसको किसको किसको? अरे बोलो, मूल अज्ञानी, फिर से बोलो, मूल अज्ञानी जीव को। मूल अज्ञानी मतलब वो पढ़ेंगे जब हम वहीं जाएंगे। मूल अज्ञानी जब हमें नहीं लगेगा कि मूल अज्ञानी जीव ये बैठा है। मूल अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूं, जो यह अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता और उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के श्रद्धान समान है। इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मानुसंग होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण भी उदित ये लगते ही नहीं है कि ये जो जानने देखने को शक्ति को धरने वाली शक्ति है वह आत्मा तो कहता है, लेकिन वो आत्मा मैं हूं ऐसा स्वीकार नहीं करता। जीव स्वीकार करता है, ज्ञायक स्वीकार करता है, चेतन स्वीकार करता है, कारण परमात्मा स्वीकार करता है, बोलता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता। इसे कह रहा भाई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, आप इसको ध्यान से पढ़ना। ये जो अनुभूति है सो ही में हूं, ऐसा श्रद्धानुभूति। 24 घंटे, डेढ़ घंटे तक सरस्वती चलता रहा है। डेढ़ घंटा को ऑनलाइन में धमाधम बल्लेबाजी होती रहेगी। एक बार भी नहीं आएगा कि कारण परमात्मा में हूं। एक बार पूरे स्वाध्याय में नहीं आएगा। अब जब तुम मोही से नहीं बोलोगे तो ज्ञान में, वचनों में नहीं आएगा, तो ज्ञान में कैसे आएगा? और ज्ञान में नहीं आएगा तो श्रद्धान में कैसे आएगा? और श्रद्धान में नहीं आएगा तो अनुभव में कैसे आएगा? वचनों में कैसे आवे, अनुभव में आ रहा है। आचार्य कह रहे वचनों में कैसे आवे, अनुभव में आ रहा है। और हमारे वचनों में भी नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम बोलना नहीं चाहते, बोलने की ताकत नहीं है। तो बोलो उसकी हम प्रतीति क्या कर रहे होंगे? क्यों नहीं हमारे 50 वर्ष स्वाध्याय करते हो गए, क्यों नहीं हमें ये श्रद्धानुदय नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि हम पर के लक्ष्य से बोलते हैं, पर के लक्ष्य से सुनते हैं, पर के लक्ष्य से सब कुछ करते हैं। और आचार्य भगवान हमसे कह रहे हैं कि जिनवाणी फर्स्ट पर्सन से सुनना। और हम किसके पर्सन से सुनते हैं? हमारे जब कभी इनमें सुनते हैं, हमारे 18,000 सब्सक्राइबर क्या कहलाते हैं? हम तो पढ़े ही नहीं, हमें तो इंग्लिश में 10 नंबर मिले थे। वो तो बेचारी इंदिरा गांधी मर गई तो हमें 2 नंबर का ग्रेस मिल गया, तो हम पास हो गए। सुनता रहता हूँ मैं, इतने हो गए मेरे, इतने हो गए। अरे भैया तुम जगत को जानते हो। हमने एक बार आप बुरा मन में माने, आप झूठ नहीं मानना, जयपुर का पंच का लड़क था और एक जन नागपुर में हमारा स्वाध्याय चल रहा था 10 लक्षण में, वो आमंत्रण करने आए तो वो थोड़े हो गए लेट। तो वो उस समय पे लोगों ने कहा कि भैया आप ही अपना कंटिन्यू रखो, जब वो आ जाएंगे तो 10-15 मिनट अपना समेट के। तो अब उस समय हमें थोड़ी सी एक विकल्प आ गया, 2012 की बात है, अब कि नहीं, हमें एक विकल्प आ गया, हमने थोड़ी हंसी सी कर रही। हमने उनसे पूछा, एक बार हमने एक उदाहरण दिया कि नन्हे भाई को जगत जाने,
नन्हे भाई को पूरा संसार जाने, पूरी समाज जाने, खूब तालियां ठोके, लाख लाख रुपए की लाख लाख व्यक्ति आवे और खूब महिमा करे नन्हे भाई की, तो नन्हे भाई को तो दुनिया जाने, लेकिन नन्हे भाई को ना जाने तो समझ में आया? और नन्हे भाई को कोई नहीं जाने, नन्हे भाई को कोई नहीं जाने और नन्हे भाई को जाने। तो अभी बैठे थे, ऐसे 4-5 हमने अच्छे उदाहरण है, अब आगा वहां पे कल, अब जब उनकी बारी आई तो उनने एक स्वाध्याय में 18 बार नाम लिया हमारा। और जयपुर में ऐसे विद्वान का प्रवचन हो रहा, और जब जयपुर आए भाई साहब ये फर्स्ट पर्सन से सुनना, लेकिन हम सुनाने के लिए सुनते हैं, हम कहने के लिए करते हैं। हमें लगता ही नहीं कि जिनवाणी हमारे हित के लिए है, ये लगता ही नहीं है कि जिनवाणी हमें ये मिली है 1 घंटा, उस 1 घंटा में अपनी कितनी सिद्धि करें हम। जब तक हम अपनी सिद्धि नहीं करेंगे, अपने चैतन्य कारण परमात्मा को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने अनंत वैभव भगवान आत्मा को नहीं जानेंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं पर सन्मुखता हमारी किसी भी कीमत पे जाने वाली नहीं है। कहां से चली जाएगी? स्वभाव के आश्रय से जाने वाली है। स्वभाव के आश्रय से धर्म प्रकट होने वाला है। स्वभाव के आश्रय से धर्म की शुरुआत, धर्म की वृद्धि, धर्म की स्थिति और धर्म की पूर्णता। पढ़ लेना आप रत्न श्राप का 4 में, कारिका मिलेगी तुम्हें। हम लगते ही नहीं 24 घंटे में हम अपनी पूछते हैं। इस जीव को 24 घंटे में विकल्पात्मक निर्णयों में भी कितनी बार यह याद करता है कि मैं आत्मा हूं। ये असमान जाति पर्याय को तो बहुत याद करता है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंक हूँ, मैं राव हूँ, मेरा धन है, मेरा गोधन है, मेरा सुत है, मेरे प्रभाव है, मैं दीन हूँ, मैं सबल हूँ, मैं बेरूप हूँ, मैं सुबह हूँ, मैं प्रवीण हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं मैनेजर हूँ, लेकिन मैं परम पारमिक चैतन्य कारण परमात्मा हूँ। ऐसा कितनी बार स्वीकार? क्यों नहीं श्रद्धा बनती? क्यों नहीं प्रतीति आती? क्यों नहीं जगत से परान्मुक्ता होती? क्यों नहीं आती? क्योंकि उस पारणामे भाव को तो हमने देखा ही नहीं है, स्वीकारा ही नहीं है। हम तो लच्छेदार भाषा निकले तो तालियां ठोकते हैं, कलश विराजमान हो जाए तो हम नच नच के बिल्कुल पूरी दुनिया को रिझा देते हैं, लेकिन रीझने वाले पर हम रीझने ही नहीं चाहते। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री 45 वर्ष तक अपनी आत्मा को रिझाया और अपनी आत्मा पर रीझे, ना किसी को रिझाया और ना किसी पर रीझे। हमें उनकी ये पता ही नहीं है कि एक आगम में खा क्या, इतने 5 परमागों में हमें क्या पकड़ा दिया, हमें ख्याल ही नहीं पड़ती, इसलिए हमारी दृष्टि वहाँ जाती नहीं है। इसलिए हम अन्य बातों में अपना उपयोग लगाते रहते हैं। आचार्य भगवान बहुत सुंदर, आज सवेरे बड़े पंजी का प्रवचन सुन रहे थे, एक पूजा कर रहे थे, वो पूजा में लिखा है उनकी किताब में, इन्होंने लिखा कि ये जितना भी संयोग है वो अनित्य है, छूटने वाला है, पराधीन है, असरण है, इसलिए वो बेकार है, छूट ही जाएगा। पंडित जी साहब आगे कहते हैं, इस संयोग के काल में मैं संयोगी भाव से छूटा ही हूँ। अभी हम काय की चर्चा करते हैं, संयोग अनित्य है, असरण है, छोड़ दो, उसी की कल्पना करते हैं। आचार्य भगवान अभी इसी में आएगा कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संयोग के काल में मैं तो संयोग से भिन्न हूँ, और संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, संयोगी भाव सुख दुख के कारण है। स्त्री पुत्र कुटुंब मकान दुकान ये सही दुख के कारण नहीं है। इनके प्रति जो हमारा ममता परिणाम जाता है, वो ममता परिणाम यहाँ खड़ा होता है, वो ममता परिणाम दुख का है। हम दुख को किसको जानते हैं? ये संयोग दुख के कारण है। तो अभाव में उनका सद्भाव करते हैं, वो सद्भाव उनको
दूर फेंकना चाहते हैं, लेकिन वे पुण्य के उदय में दूर भी नहीं हटेंगे और पाप के उदय में आएंगे नहीं, तो हम केवल आर्तरोध परिणाम करते रहेंगे। आचार्य भगवंत हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि संयोग के काल में संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, संयोग के काल में अपना जो भाव है उसके प्रति मूर्छा परिणाम है, वो दुख का कारण है। उस दुख के कारण में मूर्छा परिणाम को त्यागे। बड़े पंडित जी की एक लोकोक्ति है, पर के संबंध में उठने वाले जितने भी प्रशस्त अप्रशस्त परिणाम हैं, वे परिणाम पर के लिए अकिंचित कर अपने लिए अनर्थकारी। चाहे कोई भी परिणाम उठा लो किसी के संबंध में, लेकिन वो पर के लिए अकिंचित कर होगा, हमारे लिए अनर्थकारी होगा। यदि हम ऐसा भेद ज्ञान परक चिंतन करेंगे, ऐसा भेद ज्ञान परक तत्व निर्णय करेंगे, तो हमारी दृष्टि में तत्व आएगा आएगा आएगा। और हम यदि केवल प्रेरणात्मक करेंगे, केवल सिद्धांतिक ना करके क्षयोपसमात्मक करेंगे, ये केवल दिखाने के लिए करेंगे, तो हम तो वंचित रह जाएंगे। हमारे उपदेश से कोई दूसरा समझ जाए तो समझ जाए, लेकिन हम कोरे के कोरे रह जाएंगे। इसलिए हमें जिनवाणी माँ जिनेन्द्र भगवान मुनिराज हमें उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं कि तुम जिनवाणी को अपने हित के लिए सुनना। जगत का कल्याण जगत से होगा, तुम्हारा कल्याण अपने से होगा। इसलिए अपना कल्याण करने के लिए हम इन आगमों के माध्यम से, जिनवाणी माँ के आश्रय से अपना हित करें, अपने स्वभाव की सत्ता की सिद्धि करें। हम सब ऐसे आत्म स्वभाव को ऊर्ध करते हुए मोक्ष मार्ग में बढ़ें, ऐसी मंगलमय भावना से